ऐसे कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी हैं, परंतु एक विटामिन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस के अंदर आपकी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है 80% इंडियंस इसके अंदर डेफिशिएंट है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और यह है विटामिन डी। 80% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। इसकी कमी के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर आपके बॉडी के अंदर मात्रा होने के कारण आपको क्या बेनिफिट है, इसको नेचुरली किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, और अगर नेचुरली ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से सप्लीमेंट हैं जिनको लेकर के इसकी कमी को ओवरकम किया जा सकता है। इन सभी चीजों पर इन लेंथ चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और जैसा आप जानते हैं कि अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, हमारी लाइफ स्टाइल करेक्ट है, तो मेजॉरिटी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। और यदि हमारे को कुछ इस प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज या फिर वेस्कुलर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लिवर, तो इन सभी को अगर हम अपने डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल को करेक्ट करें तो इनको ओवरकम भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि विटामिन डी के क्या बेनिफिट्स हैं। विटामिन डी का सबसे पहला बेनिफिट यह है कि इसकी सफिशिएंट प्रेजेंस के अंदर आपके पेट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो आपके डाइट के अंदर आ रहा है वो सफिशिएंट मात्रा में होगा। यदि सफिशिएंट विटामिन डी है तो 20 टाइम्स आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, और इसलिए ये आपके बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी के कारण अक्सर ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां, बोन फ्रैक्चर्स, या फिर बच्चों के अंदर अक्सर रिकेट्स नामक बीमारी होती है जिसके कारण हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, बोनी या नॉकनी डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो इसके लिए विटामिन डी का बॉडी में सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। इसकी प्रेजेंस में कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होने की जगह आपके बोन के अंदर प्रॉपर मिनरलाइजेशन के लिए भी जरूरी है, जिससे सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इसकी मात्रा ना बढ़े। इसके साथ में जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन लोगों को ग्लाइसेमिक लोड का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, उन लोगों के अंदर विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करना चाहूंगा, ह्यूमन ट्रायल का डेटा शेयर करना चाहूंगा जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने पब्लिश किया है, और इसके अनुसार आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में विटामिन डी की बहुत अहम भूमिका है। और इसके साथ में ये देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनमें डायबिटिक फुट की समस्या स्ट्रेट अवे लिंक की गई है। तो डायबिटीज के अंदर, उसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में विटामिन डी आपकी इम्यून हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और साथ में एंटी इंफ्लामेटरी एक्ट करता है, क्योंकि ये आपके शरीर में प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिड्यूस करने में मदद करता है, वहीं एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस की मात्रा को बढ़ाता है। तो खास तौर से जो इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है उनके अंदर इसका बहुत अहम रोल हो जाता है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियोटिक आर्थराइटिस या फिर लुपस। तो इस प्रकार की इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर विटामिन डी का सफिशिएंट होना आपके बोन हेल्थ के लिए भी जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी जरूरी है। तो जितने भी पेशेंट्स को अपनी बोन हेल्थ इंप्रूव करनी है, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करनी है, जिनको आर्थराइटिस रिलेटेड कोई समस्या है, उनको अपने बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स को सफिशिएंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट विटामिन डी का इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करता है। एक स्टडी की गई जिसका मैं यहां पर आपको रेफरेंस दूंगा कि लगभग 7,500 लोगों के ऊपर स्टडी की गई जो बेसिकली एक नेगेटिव माइंडसेट के अंदर रहते थे। उनको लगातार 8 हफ्ते तक विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा दी गई, और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम किया गया
तो उनकी नेगेटिविटी के अंदर कमी आई और खास तौर से बेनिफिट उन लोगों में आया जो लोग डिप्रेशन स्टेट में रहते थे। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने में और इसके साथ में स्ट्रेस लेवल को कम करने में इससे मदद मिलती है, तो इसका सेवन जरूर करें। इसके साथ में ये आपकी स्लीप को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर मेलेटोनिन के लेवल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, जिससे वापस आपके स्ट्रेस लेवल में कमी आती है, आप डीप स्लीप ले पाते हैं और स्लीप के कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों का इफेक्टिवली सामना किया जा सकता है। इसके साथ में विटामिन डी हेल्प करता है आपके हार्ट हेल्थ के अंदर इन्फ्लामेशन को ओवरकम करके, साथ में आपकी वेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। और यहां पर मैं विटामिन डी के साथ में एक और विटामिन का जिक्र करना चाहूंगा, वो है विटामिन के। विटामिन K27 ये बेसिकली दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है इसका वेज फॉर्म जो है K27, दूसरा है नॉन वेज फॉर्म जो है K24। K24 से ज्यादा एफिकेसी K27 की है। यहाँ विटामिन K2 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं विटामिन डी के साथ में, क्योंकि हार्ट के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपके वेस्कुलाइटिस को बढ़ाएगा, हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ाएगा, और ये इस समय हमारे देश में प्रोमिनेंट इशू है। तो यहां मैं अक्सर आप लोगों को गाइड करता हूं KND जैसा सप्लीमेंट लेने के लिए। ये विटामिन के आपके जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो रहे हैं, या आपकी खून की नलियां जो रिजिड हो रही हैं, हार्ट के वॉल के ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, या आपको कैल्शियम स्कोर जब आप करते हैं तो वो आपकी हार्ट हेल्थ और हार्ट अटैक की रिस्क के बारे में बताता है, उसे ओवरकम करने के अंदर मदद करता है। इसका सेवन करने से, लगातार सेवन करने से आपकी ब्लड वेसल्स की रिजिडिटी इंप्रूव होती है, जिसका सेवन अगर आप 3 से 6 महीना या साल भर अगर लगातार करते हैं तो ब्लड प्रेशर के अंदर भारी गिरावट आती है, कैल्शियम स्कोर इंप्रूव होता है, जिससे हार्ट हेल्थ और आपकी वेस्कुलर हेल्थ के अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट नोट किया जाता है। और अक्सर इस प्रकार के पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको वेस्कुलाइटिस है, उनको अक्सर मैं सलाह देता हूं KND सप्लीमेंट लेने का। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी की काफी जरूरत पड़ती है, और मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बताया है कि किस प्रकार से 30s के या 40s के अंदर हमारे देश के अंदर लोगों की सेक्सुअल हेल्थ तेजी से इंपैक्ट हो रही है। अक्सर ये देखने में आता है कि 30s के बाद में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कई लोगों के अंदर कम होने लगता है, और उसके अंदर कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, पर विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 30s के बाद में मेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, जैसे मूड स्विंग की समस्या या हेयर फॉल की समस्या या टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल्स या फिर स्ट्रेस के प्रॉब्लम। इन सभी को ओवरकम करने के अंदर भी विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां तक बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा का सवाल है, अगर ये 20 नैनोग्राम पर ml के नीचे है तो ये डेफिशिएंट माना जाता है, और अक्सर 80% लोगों के अंदर यही मात्रा देखी गई है। इसके बाद में जो 20 to 30 नैनोग्राम पर ml है, इसको इनसफिशिएंट माना जाता है, और 30 to 100 सफिशिएंट माना जाता है। इसमें अक्सर मैं मेरे पेशेंट्स के अंदर, खास तौर से नौकनी के जो पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चूज आते हैं, उनमें अक्सर मैं 80 से 100 के बीच में इसको मेंटेन करवाता हूं खास तौर से। और डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर भी मैं काफी फ्रिक्वेंटली, या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या फिर नॉर्मल आर्थराइटिस के अंदर, ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर, ऑस्टियोपीनिया में, या फिर बोन डेंसिटी जिनकी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस में, उनकी सफिशिएंट मात्रा को मेंटेन कराने की पूरी कोशिश रहती है, जिसके अंदर अक्सर में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े तो वो देता हूं। परंतु पहले हम इसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में जानेंगे, और बाद में देखेंगे कि अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम सप्लीमेंट्स के ऊपर जाएं। तो ये मैं कोशिश करता हूं इन सभी मरीजों के अंदर नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन किया जाए, और 100 नैनोग्राम पर ml के ऊपर अगर ये जाता है लेवल तो वो टॉक्सिक लेवल होता है। ऐसे में आपको विटामिन डी के
सप्लीमेंट्स लेना सिंपली बंद कर देना होता है, कुछ समय के अंदर ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब जो इसके नेचुरल सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस में सबसे बेस्ट है सनलाइट एक्सपोजर। कोशिश करें सुबह सुबह की सनलाइट लें, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम रहती है, आपको सनबर्न की समस्या नहीं होगी। अदरवाइज किसी भी समय की सनलाइट ली जा सकती है। 15 मिनट से आधे घंटे का सनलाइट एक्सपोजर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल से आपके शरीर के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। तो ये नेचुरल जो विटामिन डी है वो आपके लिए बेस्ट है। अब इसको कुछ और दूसरे नेचुरल सोर्सेस से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ फैटी फिश हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट है, दूध, पनीर, चीज। परंतु ये उसी दूध के अंदर सफिशिएंट मात्रा में मिलेगी अगर आपकी गाय या भैंस ने सनलाइट के एक्सपोजर में रहा है तो, या फिर जिसने ग्रीन ग्रास फेड काऊ है। तो हरी घास किसे मिलेगी? जो सनलाइट के एक्सपोजर में जाएगी, जो फील्ड्स के अंदर ग्रेजिंग करेगी, उसी काऊ के अंदर सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा, तो उसमें दूध के अंदर विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा आती है। उसी एनिमल के नॉन वेज के अंदर भी सफिशिएंट मात्रा विटामिन डी की आती है और इवन विटामिन के की आती है, जिसके अंदर विटामिन K24 इंपॉर्टेंट है विटामिन के सोर्स के रूप में। अब एग्स के अंदर भी इसकी सफिशिएंट मात्रा पाई जा सकती है, खासतौर से एग योक में। तो वहां भी शर्त यही है कि अगर मुर्गी ने बाहर निकल करके नेचुरल सनलाइट के अंदर या ग्रीन ग्रास फेड अगर मुर्गियां हैं, उन्होंने चारा चुगा है, तो उसी कंडीशन में विटामिन डी सफिशिएंट होगा। तो ये दूसरे सोर्सेस हैं। फिर कुछ फोर्टिफाइड फूड्स हैं। फोर्टिफाइड फूड्स के अंदर एडिशनल विटामिन डी ऐड किया जाता है, जैसे कई प्रकार के जूसेस या मिल्क या फिर योगर्ट के अंदर ऐड किया जाता है, इससे ले सकते हैं। या अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 10O10 कैप्सूल जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, इसको एक कैप्सूल हर 7 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करें। 3 महीने तक आपको वीकली लेना होता है। उसके बाद में हर 15 दिन के अंदर आप इसका सेवन करें अगले 3 महीने तक, और उसके बाद में महीने में आपको एक कैप्सूल का सेवन करना है। और जिनके अंदर विटामिन डी की बहुत अधिक डेफिशिएंसी है, उनमें कई बार विटामिन डी के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जैसे एराकिटोल इंजेक्शन जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट के आते हैं। 1 या 2 इंजेक्शन 7 या 15 दिन के अंतर पर लेने से आपके बॉडी के अंदर इंस्टेंट विटामिन डी की कमी की भरपाई की जा सकती है। तो इसका सफिशिएंट लेवल बहुत जरूरी है। और यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।